अपने मोबाइल में भी इस सत्संग कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारे साथी प्रेम जी अध्यात्म रहस्य चैनल पर लाइव कर रहे हैं और आप सब मोबाइल में भी इस सत्संग का बिल्कुल आनंद ले सकते हैं। काफ़ी दूर दूर तक जहाँ जहाँ लोग जुड़े हैं वे सब लोग आपके इस कार्यक्रम को, आपके इस गांव के इस अद्भुत महोत्सव को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप सबके इस व्यवस्था को देख सुनकर, आपके इस आयोजन को देख सुनकर लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जो सूचना हमें मिलती रहती है तो यहाँ व्यवस्था की गई है कि इस कार्यक्रम को, इस महोत्सव को आप YouTube चैनल के माध्यम से अध्यात्म रहस्य आप उसमें देखें, सर्च करें और इस कार्यक्रम का लाभ लें। मैं कुछ विचार रखूं, दो बिंदुओं पर मैं विचार रखूं। एक शब्द है शिक्षा और एक है संस्कार। पूरी धरती पर शिक्षा के लिए सभी लोग तत्पर हैं, जागरूक हैं, सजग हैं और यहाँ भी पहले जो भी रहा हो अलग बात है, लेकिन वर्तमान समय में लगभग सभी माता पिता इसके प्रति सजग हैं कि उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। तो जो पहला शब्द है शिक्षा, उसके प्रति आप सजग हैं, उसके प्रति आप जागरूक हैं, उसके प्रति आप बिल्कुल होश में हैं कि किसी भी तरह हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी, ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। लेकिन जो दूसरा शब्द है संस्कार, हम उसको बिल्कुल नज़रअंदाज कर चुके हैं। अब दोनों शब्दों में मैं थोड़ा फर्क बताऊं, दोनों के भावनात्मक फर्क को देखिए, दोनों के जो मूल फर्क हैं वो आप देखें। शिक्षा ठीक वैसी ही है जैसे कोई दिया हो। हर कोई, बिजली का जमाना है लेकिन फिर भी जब आरती करनी हो, पूजा करनी हो तो दिया का महत्व है। ऐसा कोई नहीं करते होंगे कि भगवान की या गुरु की आरती करते समय आप वहाँ भी बल्ब जला के आरती करते हों, ऐसा नहीं करते हों। भले ही बिजली का जमाना हो लेकिन आरती आप दिया से ही करते हैं। तो जैसे कोई आदमी दिया सजाया हो बढ़िया, उस अद्भुत, कोई कांसे का, कोई पीतल का, कोई तांबे का। जो धनी आदमी है वो सोने का भी दिया रखता है, कोई चांदी का रखता है, कोई लोहे का रखता है और जो गरीब है वो मिट्टी का रखता है। तो जैसे कोई बहुत ही खूबसूरत दिया हो आपके पास, बहुत ही उसमें डिजाइन बने हो सुंदर सुंदर, बहुत ही प्यारा दिया हो, लेकिन उसमें आपने ज्योति नहीं जलाई तो वो दिया अंधेरे को दूर नहीं कर सकता और ना तो वो पूजा के काम में आ सकता है, ना आरती के काम में आ सकता है। दिया है खूबसूरत, बड़ा ही प्यारा दिया है, लेकिन उसमें ज्योति नहीं है तो वो दिया किसी काम का नहीं है। शिक्षा दिया की तरह है और संस्कार उसमें ज्योति की तरह है। यदि आपके जीवन में शिक्षा है और संस्कार की ज्योति बुझी हुई है तो समझना उस दिए की भांति है। जो दिए आपके पास तो है लेकिन उसमें ज्योति नहीं है, अब वो न पूजा के काम न। आप यूँ समझ लीजिए कि इस पंडाल में इतने सारे लाइटें लगी हैं, माइक लगे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन ये सारे मशीनों को गति कौन दे रहा है, ऊर्जा कौन दे रहा है? बिजली। सब कुछ लगा हो और बिजली यहाँ से हटा लिया जाए, बिजली का कनेक्शन काट दिया जाए तो ये लाइट लगी होंगी, ये माइक यहाँ लगा है, लेकिन आप तक न मेरी आवाज़ जाएगी और अंधेरा होने के बाद ये सारी लाइटें यहाँ के अंधेरे को दूर भी न कर सकेगी, क्योंकि बिजली उसको ऊर्जा दे रहा है, उसको गति दे रहा है। शिक्षा है ये सारी लाइटें, माइक और संस्कार है उसमें बिजली। वो बिजली संस्कार का काम कर रहा है। जैसे कोई कुआं है शिक्षा, पानी है उसका संस्कार। अगर वो कुआं सूखा है वो किसी काम का नहीं है, लेकिन यदि उसमें पानी है वो काम का है।
तो इन दो शब्दों को हमें समझना है कि शिक्षा तो आज सबको ही दे देते हैं। शब्दों को हमें समझना है कि शिक्षा तो आज सबको ही दे देते हैं। आप अपने बच्चों को बचपन से ही हॉस्टल में डाल देते हैं, कॉन्वेंट में डाल देते हैं, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जो कमी रह जाती है वो यह कि वह बचपन से ही न मातृभक्ति जान पाता है, न पिता की भक्ति जान पाता है, न गुरु की भक्ति जान पाता है, और राष्ट्र की भक्ति तो वो जानता ही नहीं। वो बचपन से पढ़ता तो है, अक्षर का ज्ञान तो हो जाता है, दुनिया भर के शास्त्रों का ज्ञान तो हो जाता है, व्याकरण का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन संस्कार उसके जीवन में नहीं होता। और वो बातें तो करता है कि आकाश छू लूं। आपके बच्चे जब हॉस्टल से घर आते हैं छुट्टियों में, आप पूछते हैं तो उनकी बातें तो ऐसी होती है कि वो चांद तारे छू लेंगे, लेकिन उन्हें माता पिता के चरण छूने का भी ज्ञान नहीं होता, गुरु के चरण छूने का भी ज्ञान नहीं होता। संतों ने कहा आप अपने बच्चों को चांद तारे छूने की शिक्षा ना दे पाओ कोई बात नहीं, लेकिन माता पिता गुरु के चरण छूने की शिक्षा जरूर देना, क्योंकि संस्कार वहीं से आएगा। जिन बच्चों ने बचपन में ही माता पिता गुरु के चरण छुए हैं, निश्चित मानिए कि उसका कदम कभी शराब खाने की ओर नहीं गया। जिन बच्चों ने बचपन से ही माता पिता गुरु के चरण छूकर आशीर्वाद प्राप्त किए हैं, उनके हाथों में कभी पूजा का कलश ही आया है, वो शराब का प्याला कभी पकड़ा नहीं है। जिन बच्चों को बचपन में ही शिक्षा के साथ साथ संस्कार मिल गए, वे बच्चे किसी के सामने हाथ जोड़े हैं, किसी का चरण दबाकर सेवा किया है, किसी जरूरतमंद को सहारा दिया है, वो किसी का गला नहीं दबाया है। लेकिन आज जो तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, इसके पीछे का कारण इतना ही है कि हमने शिक्षा तो दे दिया, लेकिन संस्कार की शून्यता हो गई, संस्कार बिल्कुल भी ना दिया। आज हम कल्पना करते हैं, आज हम इतिहास की घटनाओं को पढ़ते हैं कि कैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कंधे में टांग करके 4 धाम की यात्रा कराया था। और आप भी कहते हैं कि मेरा बेटा भी श्रवण कुमार की तरह हो जाए। आपका बेटा भी श्रवण कुमार बन सकता है, लेकिन उसमें शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना पड़ेगा। यदि आपने सिर्फ शिक्षा ही शिक्षा दी है, वो श्रवण कुमार नहीं बनेगा। वो आपको कंधे में टांग कर आपको 4 धाम की यात्रा नहीं कराएगा। अगर आपने उसको संस्कार न दिया है तो हाँ, इतना वो जरूर करेगा कि आपको इत्मीनान से वो वृद्धाश्रम पहुंचा देगा। यदि आपने शिक्षा ही शिक्षा बस दी है तो वो आपको 4 धाम की यात्रा तो ना कराएगा, वृद्धाश्रम की यात्रा जरूर करा देगा। संत कहते हैं ध्यान देना, अपने बच्चों को कॉन्वेंट भेजना, हॉस्टल भेजना, लेकिन ये ध्यान रखना कि वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी ग्रहण कर सके, वो माता पिता गुरु के प्रति अपनी भक्ति को भी जगा सके, और वो आपको करना है। अगर आपने ऐसी शिक्षा, ऐसे संस्कार दिए तो समझना आपके बच्चे आपकी उम्मीदों से भी ऊपर होंगे। लेकिन यदि आपने यही चूक कर दी और वो अवस्था जन्म से लेकर के 5 साल तक की ही है, अगर उस बीच में आपने अपने बच्चों का ध्यान रखा, संस्कारों से सजाया, तो वो आपके उम्मीदों के अनुसार ही होगा। लेकिन यदि आपने ये सोचा कि अभी तो ये बच्चा है, अभी ये क्या करेगा, देखेंगे 10 साल के बाद, तो 10 साल के बाद वैसा ही होगा जैसे कोई बांस सूख करके अकड़ जाए, फिर उसे आप झुका दें, टूट जाएगा, झुक नहीं सकता। कच्चा बांस को आप जैसा चाहें झुका दें, शिशु को आप जिस दिशा में चाहें मोड़ दें। अगर वो किशोरावस्था में आ गया, आपके बच्चे बड़े हो गए, फिर वो आपके सिर दर्द के कारण बनेंगे। सिर दर्द मिटाने का फिर उससे साधन नहीं होगा। इसलिए संतों ने कहा कि शिक्षा जरूरी है, ये पंडाल भी जरूरी है, लाइट भी जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बिजली जरूरी है। दीपक जरूरी है, लेकिन ज्योति उससे भी ज़्यादा जरूरी है। शरीर जरूरी है, लेकिन चेतना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। आप शिक्षा दीजिए, मना नहीं है, उसे उच्च से उच्च शिक्षा दीजिए, दुनिया के बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक बन जाए, लेकिन अगर संस्कार नहीं होगा तो वही बात होगी कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो इस देश का गौरवमयी गाथा है,
हम याद करते हैं बच्चा भरत 2 वर्ष की अवस्था में ही शेर का दांत गिनता था। आज 50 साल का आदमी भी कौवा से डर जाता है कि कौवा काट लेगा, कुत्ता से डर जाता है। हमारी भारत की संस्कृति रही है कि 2 वर्ष का बच्चा शेर का दांत गिनता है। वो सामर्थ्य कहाँ से आया? हमारे देश की परंपरा रही है कि 19 वर्ष का उधम सिंह लंदन जाकर जनरल डायर को मारा था। वो खून में वो वीरता, वो सामर्थ्य हमारे देश की परंपरा रही है कि 23 वर्ष की अवस्था में भगत सिंह पूरे देश में अंग्रेजों को झकझोर दिया था। हमारे देश की परंपरा रही है कि 30 वर्ष की अवस्था जाते जाते झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की जड़ें उखाड़ दी थी। वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो मर्यादा इस देश की है। आज हम उससे कहाँ अलग हो गए? क्योंकि वो संस्कार हमने ना दिया। पहले दादा दादी बचपन में ही बच्चों को राजा की कहानियाँ, महापुरुषों की कहानियाँ, शहीदों की कहानियाँ सुनाते थे कि कैसे महाराणा प्रताप देश की एकता अखंडता के लिए जंगल में घास की रोटियाँ खाए, कैसे शिवाजी ने गर्दन कटाना स्वीकारा लेकिन झुकाना स्वीकारा नहीं, कैसे हमारे वीरों ने अपनी शहादत दी, कैसे खुदीराम बोस 14-15 वर्ष की अवस्था में फांसी को चूम ली। इसी मिट्टी के लाल तो थे हुए, किसी न किसी माता पिता के ही संतान थे, लेकिन उनको वो संस्कार मिला था, उनको वो शिक्षा तो मिली, संस्कार भी मिला। इसलिए मैंने कहा कि जब आप शिक्षा के साथ साथ संस्कार देंगे तो वो फिर उसमें वो सारे गुण आएंगे, उसमें वो सारी योग्यताएं आएंगी जो आप चाहते हैं। वरना आप देखें इस देश में वृद्धाश्रम बनते चले जा रहे हैं। एक और हम कहते हैं महादेव जगत पिता हैं, जगत जननी दुर्गा को हम जगत माता कहते हैं और उनके मंदिरों में भीड़ भी बहुत होती। लेकिन वे कौन लोग हैं जो अपने माता पिता में जगत पिता महादेव का दर्शन नहीं कर पाते? वे कौन लोग हैं जो अपनी माता में जगत जननी दुर्गा का दर्शन नहीं कर पाते? एक और वो महादेव के मंदिर में खड़े माता पिता मान करके उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और एक और अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुँचाते हैं। वे कौन लोग हैं? वे वही लोग हैं जिन्होंने शिक्षा तो पाई है, संस्कार नहीं पाया। और यदि आपके बच्चे संस्कार नहीं पाए तो वो फिर किसी काम के नहीं होंगे, न यहाँ न वहाँ, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, संस्कार जरूरी है। एक लड़की डायरेक्ट कॉन्वेंट और हॉस्टल में शिक्षा ग्रहण करके आई और शादी हो गई, घर में कभी रही ही नहीं, न माता के साथ रहने का अवसर मिला, ना पिता के साथ, ना गुरु का सानिध्य मिला। डायरेक्ट हॉस्टल से आई, शादी हो गई, ससुराल चली गई। अब हॉस्टल का वातावरण तो ऐसा है 12-1-2 बजे रात तक जग करके पढ़ो और सुबह 8-9 बजे जगो। ये दिनचर्या आज हर किसी का है। आजकल लोग घरों में भी 8 बजे से पहले जगते नहीं हैं। किसी से पूछो सूर्योदय कब होता है तो आज के बच्चे कहते हैं हमें पता ही नहीं, क्योंकि वो सूर्योदय में जगते ही नहीं है। सूर्योदय से पहले वो जगते ही नहीं है, वो 8 बजे जगते हैं। उनके लिए सूर्योदय 8 बजे के बाद होता है। तो वो लड़की कभी ना शिक्षा तो जानी लेकिन संस्कार कभी जानी नहीं। उसी अवस्था में ससुराल चली गई। पहला दिन 8 बजे उठी, सास माँ सोचती है नई नई बहू है कोई बात नहीं, 8 बजे उठी, ठीक है। खुद ही सास माँ उठती है, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दी, नाश्ता तैयार कर दी, भोजन बना दी। नाश्ते का समय होने के बाद नाश्ता उसके बेड पर भी पहुंचा दी, आराम से उठी। दूसरा दिन यही हाल, तीसरा दिन यही हाल, चौथे दिन सास माँ ने कहा बेटी अब तो समय हो गया, 4 दिन हो गए, अब तो तुम घर का रीति रिवाज सीख लो, अब तो घर का नीति नियम जान लो। वो लड़की कहती है मुझे कुछ भी नहीं पता, जैसा मैं जीती हूँ वैसी ही जीऊँगी, आपको पसंद है तो ठीक है, वरना जैसा मन करे करो। सास माँ को बड़ा बुरा लगा। लड़के से कहती है कि तुम्हारी जो पत्नी है 4 दिन तो हुई है, तुरंत जवान लड़ाती। समस्या ये थी कि वो लड़की की गलती नहीं थी, उसको वैसा संस्कार नहीं मिला। शिक्षा तो मिली, उच्च शिक्षा मिली, लेकिन संस्कार नहीं मिला कि समाज में जीना कैसे है, परिवार में रहना कैसे है, पति के साथ कैसे रहना है, सास के साथ कैसे रहना है। और लड़ाइयाँ शुरू हो गई। चौथे दिन के बाद ही खूब झगड़े होने लगे, खूब विवाद होने लगे।
सब लोग ऊब गए छोटी छोटी बातों में, क्योंकि थोड़ी सी बात होती लड़की तुरंत सास माँ पर झपट पड़ती कि चुप रहो वरना इसी झाड़ू से मुंह तोड़ दे। रोटी बना रही है, कोई बात हो गई, बेलन लेके दौड़ पड़ती कि शांत रहो। ससुर जी भी घबराए कि किसको ले आए। संतों ने कहा है इसलिए घरों में कभी भी बहू लाना, बहुरानी मत लाना। किसी ने पूछा बहू और बहुरानी में फ़र्क क्या है? कहा बहू है कि वो झाड़ू लगाएगी, भोजन बनाएगी, सब कुछ करेगी, लेकिन जो बहुरानी है वो न झाड़ू लगाएगी न भोजन बनाएगी, वो सिर्फ आराम फरमाएगी और आपको आज्ञा देगी कि ये कर लो वो कर लो। अगर पति ने कह दिया पानी लाओ तो कहेगी तुम अपने लिए भी लाओ, मुझे भी दो, मुझे फुर्सत नहीं, अभी हम सीरियल देख रहे हैं। तो संतों ने कहा ये बहुरानी है। घर वालों को लगा कि हम गलती कर बैठे, हम बहुरानी को ले आए। घर हमने देखा, इसके माता पिता बड़े अच्छे हैं, इसका घर बड़ा अच्छा है, लेकिन जिसकी हमें ज़रूरत थी वो ये इसमें नहीं है। लोग परेशान हो गए। रक्षाबंधन का समय आया, लड़की का भाई लेने आ गया। लड़की का भाई अपने बहन के पति से कहता है कि मैं अपने बहन को लेने आया हूँ। वो लड़का भी लगता है पहले से भरा बैठा था, कहा बिल्कुल जल्दी आज ही ले चले जाओ, अच्छा रहेगा। फिर वो अपने बहन के ससुर से पूछता है कि मैं अपनी बहन को लेने आया हूँ। कहा तो देरी क्यों कर रहे हो, पूछने क्या जरूरत, निकलो। उसको लगा ये बात क्या है, मेरी बहन यहाँ इस घर में आई है और ये घर के लोग ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कोई पराया है। उसके सास से पूछा कि मैं अपने बहन को लेने आया हूँ। कहा तो ले ही जाओ जल्दी, रुकना भी मत। वो लेके चला। जैसे ही घर पहुँचा तो जैसे कि सभी माताओं की आदत होती है कि जब बेटी पहली बार ससुराल से नैहर वापस आती है तो माताएं अपनी बेटी से पूछती बेटी तुम्हारा ससुर कैसा है, सास कैसी है, पति कैसे हैं। तो उसकी माँ ने भी कहा कि बेटी तुम्हारा पति कैसा है। वो कहते पूछो मत, एकदम यमराज। कहा तुम्हारी सास कैसी है, कहे डायन, इस जन्म की भी हो अगले जन्म की। कहा देवर कैसा है, कहा महा आवारा। कहा ससुर जी कैसे हैं, कहा एकदम बैल। कहा पड़ोसी कैसे हैं, कहा कि पूछो मत, एकदम सब असभ्य हैं। देवरानी कैसी है, कहा कुतिया है। माँ सोचती है एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकता है, तीन गलत हो सकता है, ये तो पूरा परिवार को ही गलत बता रही है। इसका मतलब है कि गलत वो परिवार नहीं, कहीं ना कहीं चूक हमसे हो गई है, कहीं ना कहीं त्रुटि हमसे ही हो गई है कि हमारी बेटी में वो संस्कार नहीं मिला जो हमें देना था। शिक्षा के लिए हमने हॉस्टल तो भेज दिया, लेकिन किसी गुरु, किसी संत, किसी साध्वी के पास हमने इसको संस्कार के लिए ना भेजा। काश कि हमने बचपन में इसको संस्कार की शिक्षा दी होती, काश कि बचपन में हमने इसको किसी सत्संग में कुछ देर बैठाया होता, इसके जीवन में परिवर्तन आता। माँ सोचती है अब तो गुरु जी ही बचा सकते हैं। गुरु जी के पास ले गई, गुरु जी से कहा गुरु जी मेरी बेटी पहले ही सारी बात बता दी। उस लड़की से गुरु संत ने पूछा कि क्या मामला है। कहा गुरु जी मुझे ऐसा तावीज दे दो कि मैं उस घर में जाऊं तो वो घर सासू माँ जाते ही चाबी हमको थमा दे, उस घर की मालकिन हम बन जाएं। बहुत लोग डांटते हैं। गुरु जी ने सोचा इसको सीधा ज्ञान समझ में नहीं आएगा, इसको थोड़ा सा टेढ़ा समझाना पड़ेगा। संत ने कहा ठीक है एक तावीज हम दे देते हैं, लेकिन एक काम करना, इसके कुछ नियम हैं जो तुम्हें 6 महीने पालन करने होंगे। कहा ठीक है हम कर लेंगे, अगर घर की मालकिन हम बन जाएं तो 6 महीने जो कहो कर लेंगे, 6 महीने तपस्या कर लेंगे। संत ने कहा ये ताबीज है, इसको ले जाना। जब कभी सास माँ, ससुर या पति या देवरानी कोई भी तुमको बुरा भला कहे या कुछ शब्द कहे, इसको मुख में रख लेना, खोलना मत, वरना अंधी हो जाओगे। और 6 महीने तुम सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाश्ता जलपान जो है तुम बनाना, भोजन तुम बनाना, सास ससुर की सेवा करना। सिर्फ 6 महीने इतनी तपस्या करोगे वो घर तुम्हारा हो जाएगा। ये सोचती है 6 महीना ही तो करना है, उसके बाद आराम से सोएंगे, उसके बाद इन लोगों से काम करवाएंगे, 6 महीना कोई बड़ी बात नहीं, कर लेंगे। यहाँ से इसका भाई पहुँचा दिया। वो लोग तो पहले से ही गुस्से में था, क्यों इसको ले आया।
सोचा चलो अब ले आया है तो कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे दिन सुबह जब वो उठी 4 बजे उठ गई, क्योंकि गुरुजी ने कहा था अगर घर की चाबी चाहिए तो तुमको 6 महीना तब करना पड़ेगा। वो सुबह 4 बजे उठती है, झाड़ू लगाने लगी। सास माँ देखती है दिया जला के, कौन है ये लड़की? वही है कि दूसरी आ गई है गलती से? देखा तो वही है। आश्चर्य हुआ, ये लड़की में इतना परिवर्तन कैसे हो? कुछ दिन पहले ये हम पर झाड़ू लेके दौड़ी थी दिन में 8 बजे, आज 4 बजे झाड़ू लगा रही, मामला क्या है? फिर सोचती है हो सकता है कोई परिवर्तन आ गया। झाड़ू लगाया हुआ, स्नान करी, फ्रेश हो करके तुरंत जलपान तैयार किया, सबको जलपान कराया। सास ससुर पति सबके दिमाग चकरा गए कि मामला क्या है। उसके मन में तो ये था कि हमको घर की चाबी लेनी है, वो कोई सेवा के भाव से सेवा नहीं कर रहे थे, उसको चाबी लेनी थी, वो सेवा करने लगी। और जब सास ससुर कभी कुछ बोल दे तो गुरुजी की बात याद आ जाए कि कुछ बोलना मत, ताबीज मुख में रख लेना, नहीं तो अंधी हो जाओगी। डर से वो ताबीज रख ले। मन में तो बहुत होता था कि सास माँ का चेहरा नोच ले, गुस्सा आता था, लेकिन अब गुरुजी की बात याद आ जाए कि अंधी हो जाओगे, कुछ बोलना नहीं। जब ससुर जी कुछ बोल दे तो गुस्सा तो बहुत आता था कि झाड़ू से इनका भी मुंह खत्म कर दें, लेकिन अपने आप को संभाल लेती थी। इसी तरह से 2 दिन 4 दिन बीतते गया। अब सास ससुर उनको भी लगा कि नहीं, बहू तो मेरी है, सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है, ये तो मेरी है, हम इससे नफरत क्यों करें, हम इससे घृणा क्यों करें? जिस चीज के अभाव में हम इससे घृणा कर रहे थे वो चीज इसके जीवन में आ गई है, वो संस्कार आ गया है। धीरे धीरे सास प्रेम करने लगी, ससुर प्रेम करने लगे, पति प्रेम करने लगे, और धीरे धीरे इतना प्रेम उसको मिलने लगा कि 6 महीना कौन कहे, महीना भर बीतते बीतते सास माँ कहती है बेटी तुम अब बहू नहीं मेरी बेटी हो, ये घर का तिजोरी का सब चाबी तुम रख लो। वो 6 महीना इंतजार नहीं करना पड़ा, 1 महीने में ही सास माँ ने घर की सारी जिम्मेदारी और चाबी दे दी। लेकिन वहाँ थोड़ी सी बुद्धि उस लड़की की काम की। अगर बिल्कुल बुद्धू होती तब तो शायद वो नहीं समझती, लेकिन थोड़ा सा माता पिता का संस्कार कहीं ना कहीं सुषुप्ति अवस्था में था। वो सोचती है कि हमने थोड़ा सा सेवा किया है, वो भी लोभ में, वो भी हमने सिर्फ घर की चाबी के लिए, तो सास ससुर पति और पूरे परिवार का इतना प्रेम मिला कि 6 महीना कौन कहे, 1 महीना में ही घर की चाबी मिल गई। यदि मैं सच्चे मन से इस घर की सेवा करूं, यदि मैं सच्चे मन से माता पिता अर्थात सास ससुर पति की आराधना करूं, सेवन पूजन करूं, तब तो ये घर आज ही इसी वक्त मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। और वो फिर अपना लोभ त्यागी मन ही मन संकल्प लिया कि गुरुदेव आपको धन्यवाद, मैं समझ गई कि आपने मुझे इसीलिए ये मार्ग दिया है। उसको समझ में आ गया और उस दिन से वो सच्चे मन से सेवा करने लगी। अब की बार फिर रक्षाबंधन आया, उसके भाई लेने आया, कहा हम अपने बहन को लेने आए हैं। पति उसके बहन के पति से कहा कि देखो भाई, ये घर की लक्ष्मी है, घर की जान है, इसको मत ले जाओ, हम खाली बैठे हैं, हमको ले चलो। भाई ने कहा राखी बंधवाने ले जाना, इसलिए बहन को ही ले जाना पड़ेगा। सास माँ से कहा कि नहीं नहीं, बहू को मत ले जाना, ये इस घर की जान है, ये इस घर की प्राण है, आत्मा है, ये चली जाएगी तो घर सूना हो जाएगा। ससुर जी भी कहे कि देखो खाली पीली मैं बैठा हूँ, चाहे तो मुझे ले चलो, लेकिन इसे मत ले जाना। भाई को बड़ा आनंद मिला कि 1 साल पहले इसी घर में क्या स्थिति थी, थोड़ा सा संस्कार बदला, थोड़ी सी क्रिया बदली, थोड़ा सा आचरण बदला और घर स्वर्ग बन गया। अब की बार जब लड़की नैहर गई, माँ ने कहा बेटी पति कैसे हैं? कहा पूछो मत, तुम जैसा देवता कोई नहीं। कहा सास माँ कैसी है? कहा वो तुम्हारी कमी कभी खलने नहीं देती, तुमसे भी ज़्यादा प्यार देती हैं। कहा ससुर जी कैसे हैं? कहा साक्षात देवता हैं, वो बिल्कुल पिता से भी ज़्यादा प्रेम करते हैं। कहा देवर, कहा वो तो एकदम छोटे भाई की तरह है, बिल्कुल सम्मान देता है, और देवरानी तो छोटी बहन की तरह है, और इससे बढ़िया पड़ोसी तो हमने कहीं देखा नहीं। माँ ने गुरु को नमन किया कि हे गुरुदेव, आपका ज्ञान, आपकी
कृपा सफल हुई, हमारा जीवन धन्य हुआ। ये सत्संग आपके भीतर वही संस्कार को जगाना चाहता है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को शिक्षा दें, लेकिन संस्कार देना मत भूलना। इससे पहले कि आपके बच्चे अपने हाथ में हथियार उठा ले, उसके हाथ में कोई शास्त्र पकड़ाना। इससे पहले कि वो अपना हाथ किसी गलत रास्ते में ले जाकर गलत काम करे, उनके हाथों को माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करा देना। इससे पहले कि उसका कदम शराब खाने की ओर जाए, उसे सत्संग स्थल पर ले आना। यदि आपने इतना किया तो निश्चय ही आपके जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की ज्योति जागृत होगी और पूरा जीवन प्रकाशित होगा। ये सत्संग आपको प्रकाशित करना चाहता है, वो आप पर है कि आप प्रकाशित होना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा जरूर यहाँ से प्रकाशित होकर जाएं, अपने भीतर संस्कार का दिया जरूर जलाकर जाएं। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोले सदगुरुदेव की। भाई लोगों से निवेदन है कि आप लोग के आगे में जगह है, उसको भर दीजिए। हमारे कार्यकर्ता लोग बड़ी परेशान हैं, पीछे एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। थोड़ा आप कष्ट उठाइए, दूसरों को भी बैठने दीजिए। बहुत देर से बेचारे लोग खड़े हैं, खड़े शरीर भगवान बने हुए, इसीलिए आप लोग थोड़ा आगे खिसक जाइए। और जो लोग खड़े हैं भाई लोग इधर आ जाइए, आगे बहुत जगह है। नहीं ये लोग हसकते नहीं आ जाइए, बीच में आगे बैठ जाइए। क्या करिएगा, रिजर्वेशन जब हो जाता है दूसरे को सीट नहीं देता है भाई, और सीट भी गर्म हो जाता है, बड़ी मुश्किल से साफ सुथरा करते हैं लोग, बड़ा मुश्किल है। एगो दो भाई था, उसको झगड़ा लगा। झगड़ा किस बात की हुई? बीच में मेरे बगल में बड़ा फुट्टा डाल दिया बड़ा बड़ा भाई, और उसको छोटा भाई कहे कि अपना खेत में गाड़ो, तुम्हारा बैल हमारे तरफ चला आता है, मानिए। तो पंच को बुलाया, गांव वाले किसान था और भटेली का लोग आया, कहा भाई बड़े भाई को समझाया कि छोटे वाले की तरफ बैल क्यों बांध देते हो? कहा कि मैं तो फूटा वहीं रखूंगा। नहीं नहीं, ये गलत बात है, फूटा तुम उखाड़ो दूसरी जगह गाड़ो। तो बड़े भाई ने कहा पंच भगवान आपकी बात सर पर, फूटा नहीं की कर पर बात हो आगे करे छी। साहब के आगे 100 गौ मान गए, लेकिन हमें हिलवे दे को पैसा तब आगू घसे के लगा कार्यकर्ता परेशान से बैठ गए है ना भाई के आगू घुसो। हमें लोग में बोलो चाहे दूर भागल जाए छे, कते चल गए खैर चला मान गए। हां बोले सदगुरुदेव की। मानियो आगू पाछू माता लोग लगे छे, जगह नहीं छूटे। हमारे कार्यकर्ता लोगों से निवेदन है, ये जब खाली जगह आप क्यों नहीं बिछा रहे हैं? चश्मा लगा के देखिए प्रेम